प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास प्रभु में आप तमामों का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है जो हम बातचीत करेंगे जानेंगे वो है कि बपतिस्म के बाद जब एक व्यक्ति नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे मंच पे मौजूद है एल्डर एंथनी शर्मा। हम उनका स्वागत करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज जो कुछ हम बातचीत करेंगे, आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपको लगातार धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये बेशुमार प्रेम और आपकी कृपा जो हम पर छाई हुए हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ हम बातचीत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कदमों को, हमारे विचारों को आप संभालें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उनके साथ भी बने रहें और हम सब कुछ साथ मिलके आपके जीवित वचन के एक गवाह बन सके। छोटी बिनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसे कि आज हम देखते हैं कि लोग जब नई ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, वे लोग कभी सोचते हैं कि मैं किस तरीके से मैं अपना ज़िंदगी को शुरू करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं। तो हम कैसे जानते हैं कि एक व्यक्ति वो कैसे इस बात को या उनको मालूम होता है कि मैं बपतिस्म के लिए मैं तैयार हूँ? क्या आप हमें मदद करेंगे? बहुत सुंदर सा सवाल आपने किया है शिलास, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए। जब लोग नहीं जानेंगे तो वो लोग कदम भी नहीं बढ़ा सकेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ जगह पर लोग के पास कुछ ऐसा विचार नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती हुआ। बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना ज़िंदगी में ये फैसला खुद करना चाहिए। जो व्यक्ति एक नई शुरुआत करना चाहता है, अपना ज़िंदगी में कदम बढ़ाना चाहता है, एक नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए प्रभु के वचन के अनुसार पहला चीज़ उसको अपना ज़िंदगी में क्या करना, उसको अपना ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानना है। बिल्कुल। क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए अपना जान क्रूस पर दिया। उद्धार और मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। तो एक इंसान जब अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता, पहला चीज़ उसको क्या करना है? यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानना है और उसके साथ साथ उसके ज़िंदगी में यीशु मसीह सबसे प्रथम स्थान पर रहना है। बिल्कुल, कि वो ये फैसला करता है कि हाँ, हमारे ज़िंदगी में यीशु मसीह नंबर 1 स्थान पर रहेंगे। और जब यीशु मसीह नंबर 1 स्थान पर रहेंगे तो वो परमेश्वर के जो वचन है उसको भी नंबर 1 रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और उसका जो वचन है वो भी सत्य है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति अपना ज़िंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, यीशु मसीह को अपना लेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह को नंबर 1 रखेगा, उसके वचन को नंबर 1 रखेगा, वो अपने ज़िंदगी में खुद महसूस करने लगेगा कि हाँ, हमारा जो रहा है ये बिल्कुल अलग है। मैं अपने ज़िंदगी में कुछ नए महसूस करता हूँ। मैं अपने ज़िंदगी में खुशी महसूस करता हूँ। मैं अपने ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि ये जो रहा है अवश्य प्रभु के जो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं और कुछ जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। एक व्यक्ति को नई ज़िंदगी शुरुआत करने से पहले बाइबल कहते हैं, मैं बाइबल के जो वेस है इसको पढ़ना चाहता हूँ, जो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और वेस 18, 19, 20 में मिलता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है
मानना सीखा और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। आमीन। बाइबल ये कहते हैं हम लोगों को शिलास कि एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने से पहले ये बहुत 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 जरूरी है उसके बाइबल का जो वचन इसको समझाना सिखाना, जहां पर पढ़ाई देना बहुत जरूरी है। कोई फायदा नहीं रहेंगे एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने में जब वो व्यक्ति बाइबल के वचन को नहीं समझेंगे। दुख की बात यह है कि आज लोग ऐसे करते हैं, लोग को बिना पढ़ाई दिए हुए उन लोगों को बपतिस्मा देते और फिर जब बपतिस्मा लेने के बाद फिर वो अपने जिंदगी में जाकर गलत करता। वो जो व्यक्ति गलत करता उसको हम दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, दोष हम उसको देते हैं जो ये करते बिना पढ़ाई दे। इसलिए यीशु खुद कहते जाकर तू पढ़ाइए, जाकर तू सिखाइए, जाकर तू समझाइए। पढ़ाने सिखाने के बाद जब वो व्यक्ति मानेंगे कि हाँ हम इस राह को अपनाना चाहते, इस राह पर चलना चाहते, इस तरह से जो जिंदगी शुरुआत करना चाहते, तब वो व्यक्ति को हम लोगों को बपतिस्मा देना जरूरी है। ये सच में आपने जो इस बात बताया कि ये सच में बहुत ही ज़रूरी है कि एक इंसान को अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, और मैं कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छी बात। इसके साथ साथ हम देखते हैं परमेश्वर लोगों को अंधकार में से ज्योति में पुकारते, और जो जो लोग अपने जिंदगी में फैसला करते हैं नई शुरुआत करने के लिए, उसको प्रभु के जो आज्ञा उसको भी पालन करना है। और हमने इसके विषय में सुना है, सीखा है, समझा है, जाना है कि आज्ञा पालन करना जरूरी है। यीशु खुद कहते यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और यहां पर जब हम प्रभु के विषय में सीखा है तो मुझे बिना डर को उस सच्चाई के लिए खड़ा होना है। अपना जो ईमानदारी है, अपना जो लॉयल्टी है, दिखलाना है कि मैं यीशु का सेवक हूं, यीशु का विश्वासी हूं। ये बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, ये सच में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आगे चल के हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजीजों, फिर से आप तमामों का स्वागत है। इस ब्रेक के बाद हम चलते हैं अतिथि के पास और कुछ बातें जानने के लिए। शर्मा जी, आप हमें बता रहे थे कि क्या हमें जानने की ज़रूरत है जब हम अपनी जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें और कुछ जानने की ज़रूरत है। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी हाँ, मैं इसमें और कुछ जोड़ना चाहते। बपतिस्मा से पहले एक चीज़ एक व्यक्ति को करना है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, जो बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 और वर्स 38 और वर्स 39 में। यहाँ पर जब पतरस पेंटिकोस्ट के बाद प्रचार कर रहा था तो उसने ये कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। सुने क्या कहते हैं? मन फिराने के विषय में मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तू पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी हो गए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पर हम लोगों के वचन कहते हैं कि ये बपतिस्मा का जो प्रतिज्ञा सिर्फ उस समय लोगों के लिए नहीं था, परंतु अभी भी है, और इसमें हम सब शामिल है जी। ये हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लिए। और बाइबल कहते हैं बपतिस्मा से पहले एक व्यक्ति को अपना जिंदगी में हर एक पापों को मानना है, हर एक पाप के राह से हटना है और अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को लेना है। कभी कभी लोग महसूस करते हैं हम ठीक हो जाएंगे, हम ये सुधार कर लेंगे, हम तब प्रभु के पास आएंगे, वो मौका ना मिलेंगे जी। जिस तरह आप है उसी तरह आइए और आप देखिए प्रभु आपके जिंदगी में क्या
करता है। जी, ये सच में बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। और आगे चल के हम और कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसा क्या ज़रूरत है जब कोई व्यक्ति या कोई विश्वासी जब वो पानी की बपतिस्म की ओर आगे बढ़ता है। अच्छी बात। बाइबल कहते हैं हम लोगों को ये जो कहानी जो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 में मिलते हैं, जब निकोडिमस जो एक फरीसी था, वो जब यीशु मसीह के पास आते रात्रि के समय में, क्योंकि वो यीशु मसीह के विषय में सुना था, और यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, जो फरीसी जो अपने आप बहुत ही धार्मिक सोचता था, यीशु मसीह ने उससे कहा, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 में कहते, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने ये देखा था, हमारा जो इससे पहला जो एपिसोड था उसमें ये देखा था कि जल में एक व्यक्ति को पानी में डुबाने का अर्थ क्या, क्योंकि जल एक व्यक्ति को साफ करता। जी। और यीशु ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु के राज में प्रवेश करना चाहता, उसको जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और मेरा अगला ये जानना की बहुत इच्छुक हो रही है कि क्या ये बपतिस्म होना एक कलीसिया के साथ या कलीसिया में जुड़ने के साथ कुछ इसका ताल्लुक है, कुछ इसका संबंध है? जरूर है, बाइबल के वचन के अनुसार जरूर है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं एक कुछ और जोड़ना चाहता हूँ जो मन में आया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं शलाश, परमेश्वर हमारे गुनाह क्षमा कर देता। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर हमें एक वरदान देता है, पवित्र आत्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता। बिल्कुल, परमेश्वर के परिवार का सदस्य हो जाता। और जो सवाल आपने किया, बाइबल कहते हैं जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो किसमें दाखिल होते? सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए। किसमें मिल गए? कलीसिया में, झुंड में, परमेश्वर के लोगों में मिल गए, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाते थे। जैसे कि मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहता था, बहुत को लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम बपतिस्म लेने के बाद भी हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनसे बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन जो आपने बताया कि वो लोग कलीसिया के साथ जुड़ते थे, आप कुछ आगे जोड़ सकते हैं? हम इसमें ये कहना चाहते हैं, जिससे हम कलीसिया के विषय में सीखा था। जी। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु का कलीसिया है, वो कलीसिया जिसका जो चरित्र हम देख चुके। बिल्कुल, बाइबल प्रचार करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, और ये भी देखा था जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को सारी दुनिया में प्रचार करते, लोगों को पढ़ाते, सिखाते और समझाते। जब हम अपना जिंदगी में ये फैसला करते हैं कि हम एक नई शुरुआत करना चाहते, वो नई शुरुआत करने से तू कलीसिया का सदस्य बनता है। लेकिन हम लोगों को उस कलीसिया का सदस्य बनना है जिस कलीसिया की चर्चा बाइबल करते। बिल्कुल, जिस कलीसिया प्रभु के विषय में प्रचार करते, प्रभु के विषय में सुनाते, जो प्रभु के हर एक नियम को पालन करते, और जो सही विश्राम का जो दिन है, जो सब्बत का जो दिन है, उसको पालन करते। और अगर आप उस कलीसिया से बाहर है, अभी भी मौका है प्रभु के पास आने का, अभी भी मौका है पश्चाताप करने का, अभी भी मौका अपने रास्ता बदलने का, अभी भी मौका है मुड़ने का, अभी भी मौका है हम लोगों के पास। लेकिन आज बहुत से जो लोग हैं, वो लोग अपना मन कठोर कर चुका, वो लोग सच्चाई में आना नहीं चाहते।
लेकिन प्रेम का परमेश्वर उन लोगों को पुकारते। जी, और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पूरे तरीके से परमेश्वर को ग्रहण करना और उन विश्वासियों के साथ जुड़ना जो कलीसिया के विश्वासी बाइबल के शिक्षाओं को मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। इससे क्या होता है, एक विश्वासी अगर वो सच्चा कलीसिया के साथ जुड़ते हैं तो उनके जो विचार है, उनका जो आत्मिक उन्नति है, वो सच में बहुत अच्छी तरह से रहता है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, और कुछ बातें हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। हम मिलते हैं बहुत जल्द ही जल्द एक छोटा सा ब्रेक के बाद। अजीजों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हम चलते हैं अतिथि के पास और कुछ हमें जानने की बहुत ही ज़रूरत है। शर्मा जी, हम कुछ ही समय पहले बातचीत कर रहे थे कि बपतिस्म के बारे में, लेकिन मानिए कि कोई व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा लेना चाहता है, उनको ऐसा लगा कि कुछ गलतियां हो गई हैं या मुझे आवश्यकता है, या तो उसी रीति से उनकी बपतिस्म नहीं की गई है, तो फिर क्या ये लायक है या ग्रहण योग्य है? अच्छी बात। मैं आपको बाइबल में लेकर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम जब चलते हैं बुक ऑफ एक्स चैप्टर 19 में, जो बुक ऑफ एक्स चैप्टर 19 या जो बुक ऑफ एक्स को भी अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम। हाँ, प्रेरितों के काम, जब उसको हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक्स चैप्टर 2 में, एक्स चैप्टर 10 में और एक्स चैप्टर 19 में, ये तीनों चैप्टर में हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा आया। एक्स चैप्टर 2 में हम देखते हैं पेंटिकोस्ट का। एक्स चैप्टर 10 में कॉर्नेलियस वहाँ अपने साथी लोगों के साथ। बिल्कुल। एक्स चैप्टर 19 में जो इफिसस, वहाँ एक जो झुंड था, और ये जो झुंड थे, ये लोग जोन के जो चेले थे। और बाइबल यहाँ पे हम लोगों को बतलाता है एक्स 19 में वर्स 2 और 3 में, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस कहते इन लोगों से। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बिल्कुल। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। आपको याद है मैंने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देता था लोगों को यरदन नदी के पास। बिल्कुल। और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था, आप जानते क्या था? वो मन फिराव का। बाइबल कहते पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अतुत यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। बिल्कुल। तो बाइबल हम लोगों को यहाँ पर याद दिलाता है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी में अगर बपतिस्मा ले चुका है, बाइबल के वचन के अनुसार, अगर वो और से सच्चाई को अगर सीखा है, जाना है, समझा है और उसको पालन करने के लिए तैयार है, उसको आपने और मैं, कोई एक इंसान नहीं रोक सकता उसको दोबारा बपतिस्मा देने के लिए। दूसरे वजह से एक व्यक्ति को हम लोग दोबारा बपतिस्मा देते हैं जब किसी इंसान ने अपने जीवन में एक बार बपतिस्मा अगर ले चुका था, लेकिन वो प्रभु के राह से भटक गया, दूर चले गए, प्रोडिगल सन के समान। लेकिन वापस अपने जिंदगी में उसने परमेश्वर को महसूस किया और वो वापस आना चाहते। शराब, तम्बाकू, जितना भी गलत काम है, छोड़ने के बाद पश्चाताप करते, उसको हम दे सकते हैं। बिल्कुल। ये सच में बहुत ही गहरी शिक्षा आपने हमें दिया है, और परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि किसी की या किसी भी प्राण जो आत्मा है वो खो जाए। हमें और एक जानने की बहुत ही इच्छुक है कि बाइबल में हम एक जगह में हम देख सकते हैं कि पौलुस
इस बपतिस्म के बारे में वो सोच विचार करता है या वो चाहता है कि मैं और कुछ आगे बढ़ूं, तो उनको क्या सलाह मिली थी? बाइबल कहते हैं, जब हम लोग एक्स चैप्टर 22 में जाते हैं, यहाँ पर पौलुस अपने जो कहानी है उस कहानी के विषय में बतलाते हैं कि जी। जब प्रभु ने उसको पुकारा था। एक्स चैप्टर 9 में वो उसका कन्वर्जन के विषय में हम देखते, और एक्स चैप्टर 22 में हम देखते। तो बाइबल कहते हैं एक्स 22 वर्स 16 में, आप क्यों देर करता, जी, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये चीज प्रभु कहते हैं, क्यों देर करते, उठ बपतिस्मा ले, अपने पापों को मान ले, और ताकि आपका पाप धुआ जाए। बिल्कुल। आज इस सीरीज के दौरान हम बहुत कुछ बतलाए लोगों को, बहुत से इस सच्चाई को सिखा चुके और आगे चलकर भी सीखेंगे, बपतिस्मा के बाद भी सीखेंगे। लोग जो अपने जिंदगी में फैसला करते हैं, क्यों इंतजार करते? क्योंकि सबसे खतरे की बात यह है आज शिलाश, हम नहीं बतला सकते कि हमारा ये जो जीवन है उसका अंत कब हो जाएगा। और जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम लोगों को सच्चाई सिखलाया है और हम अपने जिंदगी में उस सच्चाई को जब अपनाते हैं, तो मुझे कदम बढ़ाना चाहिए सच्चाई को ग्रहण करने के लिए और एक नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल। और नई जिंदगी का जो शुरुआत है, यीशु हम लोगों को दिया है। हम लोगों की जिंदगी में गलती हुआ है, जी बिल्कुल। प्रभु प्रेम है और परमेश्वर तैयार है हम लोगों के हर एक गलती को माफ करने के लिए। वो तैयार है हम लोगों को एक नई शुरुआत देने के लिए। वो तैयार है हम लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए। वो तैयार है कि हम अपने जिंदगी में यीशु मसीह को पहन ले। जी बिल्कुल। हम यही लोगों से कहना चाहते हैं, सुन चुका, पढ़ चुका, जान चुका, अपना ले, नई शुरुआत करिए यीशु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बताया वो सच में बहुत ही एक आशीष का कारण है। शर्मा जी, सच में हम ये जो हमारे दर्शक हैं आज इस संदेश को सुन रहे हैं, वो अपने मन में ये शायद सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? अच्छी बात। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन जो तुमने सिखाया, और इस वचन के दौरान जो लोग अपनी जिंदगी में ये फैसला कर चुका है एक नई शुरुआत करने के लिए, उन लोगों को तो अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके रखना, एक शक्तिशाली का जिंदगी देना, ताकि वो लोग उस फैसले में अटल रहे। जो अपने जिंदगी में फैसला करने के लिए लड़ाई करते, प्रभु युद्ध करते हैं, कोई एक ऐसा शक्ति अगर उन लोगों को रोक रहे, प्रभु ये नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए आप अपने पवित्र आत्मा उन लोगों के मनों में भेज, ताकि वो लोग सही फैसला अपने जीवन में करें। धन्यवाद देते इस राह को दिखलाने के लिए, और हम इस राह पर चलना चाहते प्रभु, और चलने के लिए अपने अपने हाथों को तेरे हाथों में अर्पण करते, इसको थाम ले और इस नए जिंदगी के सफ़र में लेकर चल प्रभु, जिस सफ़र का अंत तेरे स्वर्ग का राज होंगे। ये प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपने बहुत सारे चीज़ें सीखे और आशीषित भी हुए हैं। और हाँ, ये जो संदेश आपने देखा, आप ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें। और अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रार्थना का निवेदन है, आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे संदेश को देख रहे हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। परमेश्वर आप तमाम को बहुत आशीष दे और आप सबों का दिन शुभ हो।